भाई जा ठीक लग रहा हो वो ठीक बताओगे, जा गलत लग रहा हो वो गलत बताओगे। तो आपको कैसा लग रहा है? अब हमारे हिसाब से तो ठीक लग नहीं रहा हमें तो। क्यों, मतलब कहाँ कमी नजर आ रही है? अब ये कमी ना होती तो ये किसान 1-1.5 साल में वहाँ से हाईवे पे तो उठे हैं, वो दिल्ली जा रहे। जो सरकार जिसको हम यहाँ से चुन के भेजते हैं हम उनको दिल्ली में बैठा देते हैं। हम अगर किसान आदमी दिल्ली जाने लगा तो उसके रास्ते रोक दिए जाते हैं। किसान को हक नहीं है दिल्ली में जाने का। ये साल तक वहाँ जो है अपने एसी रूम में बड़ी बड़ी कोट आलीशान बंगले में आलीशान कोठिन में रहें। किसान वहाँ गर्मी में मर रहा हो, सर्दी में मर रहा है, लेटरिन को परेशान, पानी को परेशान, वहाँ वो हवा भी ना खाए। जो लोग एसी कमरान में वहाँ बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनको 2 घंटा रोड पर खड़े करके दिखा दो, बैठक दिखा दो, हम मान जाएंगे, खुश हैं। हमें सरकार किसी सरकार से हमें कोई दोष नहीं किसी की हम बुराई कर रहे हैं ना किसी की हम बड़ाई कर रहे हैं। हमें तो अपने पेट से मतलब है। हम जो पैदा कर रहे हैं उसका हमें सही समर्थन मूल्य मिल जाए और हमारे बच्चे इनकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो जाए। 394 पे तो सिलेंडर ने पहुंचा दिया 1080 को 980 को आयो। कल दूसरी सरकार इतनी महंगाई ना कर पाएगी ना जितनी महंगाई ये कर भाई साहब, ये तो आप कह रहे हैं महंगाई तो है ही है भैया। हमें तो एक तो पहली बात तो वैसे जेवर तहसील में मंडी है नहीं, कहाँ कह रहे हैं हरियाणा ले जाए तो वहाँ पब्लिक वैसे पुलिस वैसे जो कह रहे हैं मोदी जी कहीं भी बेचो, कहीं भी नाज बेच सके किसान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं ने अपना मन बना लिया है कि किस तरीके से जनता को लुभाना है। चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। जनता भी अब मन बना चुकी है कि किस पार्टी को, किस नेता को वोट देने का काम करना है। जनता के मन में क्या कुछ माहौल चल रहा है, किस पार्टी को लेकर के समर्थन देने की बात है और किस पार्टी से लोग नाराज़ है, ये जानने के लिए हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगातार चुनावी सर्वे करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम मौजूद है जेवर के शमशम नगर में। इनसे गांव के जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव है और क्या कुछ कामकाज पिछले 5 सालों में हुआ है। योगी आदित्यनाथ जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या वाकई में पिछले 5 सालों में यूपी नंबर 1 बना है या नहीं बना, ये जानने के लिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सतवीर। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में वाकई में पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है? बढ़िया हो भैया, बढ़िया हुआ है। अच्छा, उस बढ़िया में क्या कुछ काम काज हुआ है अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या कुछ है वो? देखो रोड भी बढ़िया बन गई, लाइट भी सही आ रही है, एक समझ में ये सब सौदा सही चल रहे हैं। और कहा किसान के लिए बस एक फसल ना बिक रही है सही ढंग से। तो क्या वजह है कि फसल नहीं बिक पा रही है? अब मंडी ना यूपी में कहीं भी मंडी ना, हरियाणा में ले जाए वहाँ कोई रोक दे, बाकी काम बस सही करो, मंडी होनी चाहिए। अखिलेश तो कह रहे कि उन्होंने जब वो सरकार में थे तो उन्होंने मंडी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, योगी आदित्यनाथ ने रोक दी है। तो क्या इस मुद्दे को लेकर के आप अखिलेश यादव को वोट डालेंगे? ना, बीजेपी डालेंगे। बीजेपी को ही? तो बीजेपी ने वादा किया है ऐसा कि वो आके मंडी बनवाएगी या फिर आपके क्षेत्र के आसपास देगी मंडी? कोई मंडी ना बनवा रही, ना कोई सी गवर्नमेंट आ जाए, ना कोई मंडी बनवाएगी। किसान है तो हमने किसान गति करनी है, समझ में। तो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? चुनाव में कहा बीजेपी आनी चाहिए। मुद्दा क्या है, मतलब किस आधार पे आप वोट डालने जाएंगे? हाँ, किस आधार पे वोट डालने जाएंगे आप? मंडी बननी चाहिए, एकदम मंडी बननी चाहिए। मंडी बननी चाहिए। जो जैसे हरियाणा पंजाब में गेहूँ खरीदारी हो, ऐसी हरियाणा यूपी में खरीदारी होनी चाहिए। सर, महंगाई और रोजगार को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या वाकई में महंगाई है, रोजगार है उत्तर प्रदेश में? जब तो डीजल रेट बढ़ रहे हैं, गेहूं के रेट कुछ भी ना, ये जो फ्री को राशन दिया जा रहा है, काय दिया जा रहा हो, किसान काम करने को मजदूर नहीं आ रहा, ये बीमारी सब। फ्री का राशन तो अब होली तक ही चलेगा ना? होली तक फिर तो ना चलेगा? नहीं, फिर नहीं चलेगा। फिर ना चलेगा तो फिर बढ़िया बात है। फिर तो जब तक काम करने आएंगे बड़े बड़े किसान, नहीं कोई किसान करने काम ना आ रहा। अच्छा, मतलब ऐसे किसानों को आदत लग रही है कि घर बैठे ही सब कुछ 2000 भी मिल रहे हैं और फ्री राशन मिल रहा है। अच्छा, किसानों की आदतें खराब हो रही है, भाई साहब कह रहे हैं 2000 और फ्री राशन की वजह से। किसान की आदत, मजदूर की आदत। ये सही कह रहे हैं जी, किसान की आदत ना, मजदूरों की आदत खराब है गई। क्योंकि हर बार अब देखो, आप कह रहे हो कि होली तक मिलेगा, उसके बाद फिर चुनाव वैसे आ जाएंगे प्रधानमंत्री वाले, फिर वैसे मिलने लगेगा। मतलब बंद थोड़ा होना है। तो मतलब अब समझ गए आप लोग भी कि हाँ, चुनावों की वजह से इसको बढ़ाया और काय की वजह से ये पहले क्यों ना बटाई ये कोरोना तो बहाना है। कोरोना कई बीमारी थोड़ी है, कोरोना तो अपनी बना रखी है मनते। अच्छा, बना रखी है। तो क्या लग रहा है कि किसको इस बार वोट डालना चाहिए? देखो, बीजेपी के विधायक ही कह रहे हैं अभी आज टीवी पे कि कोरोना खांसी जुकाम में कोई बड़ी बीमारी ना है। ये तो बेमतलब को तूल बना रहा है, खाली बीजेपी के कह रहे हैं। बताओ तो क्या लग रहा है, क्यों तूल बनाया जा रहा है, क्यों बहाना बनाया जा रहा है? पहले भी हुई बीमारी, पहले भी आमी, ऐसी कोई बात नहीं, अब कोई नई थोड़ी आ रही है। और फिर जो जितना निपटाना भगवान उतना निपटाएगा वही। तो सरकार अपने हिसाब से कोरोना को सेट कर, तो अपनी व्यवस्था आप रखें ये सब।
तो क्या लग रहा है इस बार किसको सत्ता में आना चाहिए? देखो हम तो बहिष्कार करें नेता को सगरीन को ही, हम वोट ही ना देना चाहें इन्हें। तो इस बार किसको नोटा दबाएंगे? क्योंकि कुछ हाँ कुछ नहीं करता, हाँ नोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे? कोई कुछ करता ही नहीं है, वायदे कर जा चले जा जयराम जी की। तो आपकी नज़र में कोई तो एक ऐसा नेता होगा, आपने इतने सब नेता देखे, अखिलेश देखा, मायावती कोई देखा, नेता देखा। योगी आदित्यनाथ, कोई एक नेता तो होगा जो काम करता हमने होगा। कोई नेता ऐसा ना देखो जो बढ़िया हो, सब क्रिमिनल नहीं है, सब बेकार आदमी है, सब कोई बेकार है। क्यों भाई साहब ये कह रहे हैं सब बेकार आदमी, किसी को वोट देना ठीक नहीं? ये सही कह रहे हैं। बात तो किसान परेशान है, किसान परेशान है कि तो नोटा पर वोट लगाने की इरादे कर रहे हैं। तो क्या पता इस बार सरकार अगर बदल जाए, अखिलेश की या किसी अन्य दल की आ जाए तो उसको सुधारो। अखिलेश का कोई उधर होगा, अखिलेश का करो। अखिलेश ने भी मस्जिद बना दी, चारों ओर उनके परकोट लगा दिए, हिंदू के मंदिर में 4 ईंट लगाई हो तो हमें बता दे कहीं भी। मतलब हिंदू मुस्लिम सब खेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा अमित शर्मा नाम है। अमित शर्मा, क्या लगता है इस बार किसको वोट देनी चाहिए? बीजेपी को ही देंगे हम तो। बीजेपी को? क्या कुछ कामकाज आपको बेहतर लगा बीजेपी? देखिए हमारे स्थानीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने 2-2 डिग्री कॉलेज विधानसभा में, ऐसी यूपी में कोई विधानसभा नहीं है जहां कोई भी विधायक 2-2 डिग्री कॉलेज लाया हो। एक हमारे धीरेन्द्र सिंह जी हैं जो 2-2 डिग्री कॉलेज लाए, और हर ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ विकास नहीं किया। तो इस बार धीरेन्द्र सिंह के नाम पर वोट डालेंगे या योगी आदित्यनाथ? हम तो धीरेन्द्र सिंह जी के नाम पे डालेंगे। और अगर धीरेन्द्र सिंह को टिकट नहीं मिले बीजेपी से तो? और कहीं तो मिलेगी उन्हें टिकट। मतलब वो जहाँ भी जाएंगे आप उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। विकास पुरुष हैं, विकास करके आज दिखाया। तक किसी विधायक ने हमने 3-4 बार तो विधानसभा की वोट डाल दी, विधायक आए और गए, वोट ली और गए, विकास के नाम पे कलंक है वो। उन्होंने विकास करके दिखाया। इन्होंने विकास किया है। तो इस बार क्या कुछ मूलभूत आपके मुद्दे रहेंगे कि हाँ चुनाव जब डालने जाएंगे तो हाँ ये मुद्दे होने चाहिए, जो भी सरकार है ये पहले करके दिखाए? भाई यही है, ये किसानों की जो समस्या है मंडी की, ये ख़त्म हो जाए। और तो बाकी समस्या खत्म हाँ हो जाए। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं कि गांव का क्या कुछ माहौल है, किस पार्टी की तरफ लोग झुकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिचंद भैया। क्या लग रहा है इस बार किसको वोट डालना चाहिए? भैया वोट तो गिरे सभी को, अगर बीजेपी की भी दें, पर अगर जब अगर किसान दुखी है, रोज नाज पानी को ना मंडी बना में ना कच करें, अब एक अपनी वायदा कर जाए, वायदा करने के टाइम पे फिर कौन आ रहे हैं दोबारा इठ के? मतलब वादा करने के बाद आते नहीं कोई है? नहीं आता है। वोटन के टाइम पे आप भी अब आ रहे हैं, फिर कौन आ रहे हैं? कोई नहीं आता है। तो ये बताइए इस बार समस्या कौन कौन सी है जिसको लेकर के आप वोट डालने जाएंगे? समस्या सबसे ज़्यादा मंडी की है, ये कि ना तो गेहूँ बिक रहे ना धान टाइम पे बिके। हमारे यहाँ कोई अगर यूपी में कोई अगर ऐसा समझता ही ना, हरियाणा में जाएँ, अब वहाँ तो अपने अलग वो करते हैं तो पुलिस रोक रही है, नहीं जान दे रही, निकलने दे रही। तो अब तो मोदी सरकार, तो योगी सरकार कह रही है कि अब हमने किसानों को भी खुश कर दिया, तो अब किसान किस बात के लिए परेशान है? क्या चीज़ में कुछ करें बताओ? कह रहे 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं 2,000 रुपये से क्या चीज़ हो रही है ये बताओ? हमारे 2,000 रुपये दे दिए, उन्हें 6,000 रुपये दे दिया, हमें 6,000 रुपये दे दिए, एक टोली पे हमारे 20,000 रुपये चले गए। जब रेट मंदा टाइम पर सही नहीं लग रहे तो हमें क्या फायदा उन 2,000 रुपये को? 2,000 रुपये ना दें, हमारे टाइम पर जो रेट कंट्रोल रेट है, कंट्रोल रेट में बिकवा दें। तो लगता है कि अगर कोई परिवर्तन होगा, कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो बेहतर काम करके दिखाएगी। देखो ये तो आवेगा सरकार के पीछे है कि कौन बेहतर करेगी कौन नहीं करेगी। अब अगर कंट्रोल रेट तो रख देते हैं 2,000 और बिक रहा 1,200 और 1,300 में, बता क्या करे किसान? तो कोई है ऐसा नेता जो लगता है आपको उम्मीदों पर खरा उतरेगा? अब देखो ऐसे तो सभी आप भी हो, आप सर्च कर रहे हो, अब तुम्हारी उम्मीद ही करी जाएगी, आप उतरे ना उतरे। अच्छा, अखिलेश यादव से है उम्मीद है कि अखिलेश यादव आएंगे तो कुछ करेंगे बदलाव? अब देखो अखिलेश भी अभी तो हमने कोई अगर नहीं यहाँ नीति में करे उन्हें बदल जाएंगे या कुछ करेंगे। अब अगर बीजेपी अब कर रहे हैं कि योगी जी कि हम बिल माफ़ कर रहे हैं आधे, अब एक अभी ये है कि जो बिल अभी तक माफ़ करके भरवा में बिल माफ़ करवा के उसके बाद भरवाएं। और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ गांव का माहौल है। यहाँ पर कुछ युवा लोग भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कोई नहीं, इधर आ जाओ, आराम से पढ़ाई लिखाई की बातचीत करेंगे। क्या नाम है? निखिल शर्मा। क्या करते हो? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 9वीं में। स्कूल है गांव में आसपास? स्कूल पे जाते हैं जेवर। हैं? जेवर है। कितने दूर है यहाँ से? 5-6 किलोमीटर दूर है। 5-6 किलोमीटर दूर। तो पढ़ाई लिखाई होती है वहाँ पर या फिर इसी तरीके से चल रहा माहौल? ऐसे ही चल रहा हूँ वहाँ तो। पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो क्या वजह, मतलब टीचर नहीं है स्कूल में, क्या है वजह? आधे टीचर आम है आधे नाम है। तो उसकी शिकायत नहीं करते?
करते हैं पर कभी कभी आ जाते हैं पूरे भी। अच्छा, पूरे भी आ जाते हैं। पढ़ाई लिखाई मतलब सही से नहीं होती? हाँ। पढ़ाई लिखाई की स्थिति बच्चों से जानी, किस तरीके से क्या कुछ है यहाँ पर माहौल। क्या नाम है सर आपका? दीपक। क्या करते हैं आप? मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ा है जैसा योगी सरकार कह रही है। मैं बताऊँ स्तर मतलब कि शिक्षा के स्तर में और रोजगार के स्तर में हमारे यहाँ जीरो है। देखो 2 साल से आप भी जान रहे हो, 2 साल से लॉकडाउन लगा चला आ रहा है। बच्चों की जो पहली पढ़ाई है ना, सब जीरो। आजकल शिक्षा से तो कोई उम्मीद कर ही ना जा सकती, ठीक है ना। बाकी ये ऑनलाइन वगैरह क्लास चला दी है, उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। उनसे भी बच्चे बिगड़ ही रहे हैं, उनसे वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना। नेट पर उल्टी सी चीज़ देख रहे हैं, उनसे बिगड़ ही रहे हैं। उससे भी कोई वो नहीं है, ठीक है ना। एक भी मतलब 5 साल होगी, 5 साल में एक भी तुम सरकारी भर्ती दिखा दो भाई। यूपी के अंदर कोई भी सरकारी वैकेंसी लिख रही हो। अभी हाल में चुनावों के लिए लेखपाल की निकालिए, मैं अब भी ये क्लियर नहीं होगी। निकालिए कम से कम 2 साल बाद ही जाके, अगर हुई तो ये भी पेंडिंग में पड़ी रहेगी। हकीकत बता रहा हूँ भाई, पेंडिंग में ही पड़ी रहेगी, ये क्लियर नहीं होगी इस साल भी, ठीक है ना। ये सिर्फ इलेक्शन की हुए भाई वैसा। और हम वैसे बीजेपी के संग है, पूर्ण सब बहुमत है उनके साथ। लेकिन मैं रोजगार की बात और शिक्षा की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सुधार करें। थोड़ा नाराज। हाँ बस। तो लगता है कि मतलब अगर अखिलेश यादव को एक बार मौका दिया जाए तो हो सकता है वो बेहतर करके दिखाए। भाई अखिलेश यादव की सरकार में युवा बिगड़ ही जाता है, ठीक है ना। अखिलेश यादव की अगर सुधार है तो सिर्फ योगी की ही सरकार में है। बाकी ये है कि हमारी 2 चीज़ें, 2 मांग में वो सुधार करें, हम उनके साथ है युवा पूरा। बस इसी बात से थोड़ा नाराज़गी है कि एक तो रोजगार, एक ये दे रहे हैं कि राशन दे रहे हैं 2-2 महीने में 2-2 बार दे रहे हैं, उससे पब्लिक की नीयत ख़राब हो रही है। अरे राशन 2 बार देने की जगह रोजगार दे और शिक्षा दे, शिक्षा में सुधार लाएँ तो मैं माने कि हाँ असली नेता वही है। नेता आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं। हमारे गांव में जो भी यहाँ से विधायक बन के गया है, आज तक हमारे गांव में वो आए नहीं है। धीरेन्द्र सिंह की बात नहीं, हाँ धीरेन्द्र सिंह कभी भी भाई जनता का हाल चाल पूछने उन्होंने हर गांव में, मैं देखता हूँ उनके फेसबुक पे भी मैं अलर्ट हूँ। मैं देखता रहता हूँ, वो हर गांव में, रघुपुरा क्षेत्र का हर गांव में जाते हैं। क्या ये उनकी विधानसभा में नहीं आता ये गांव? उनके घर से थोड़ा दूर पड़ जाता होगा ना यार। दूर पड़ने की बात है तो परिवार ही उनका है। अगर आपका परिवार काफी दूर हो तो आप वहाँ जाना ही छोड़ दोगे? जाना चाहिए। तो इस बार धीरेन्द्र सिंह के चेहरे पर वोट डालेंगे या योगी आदित्यनाथ के चेहरे? देखो हम तो योगी के साथ है, योगी के नाम पर ही वोट डालेंगे। हमारी अगर एक वोट से योगी को फायदा होता है तो हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को देंगे। लेकिन युवाओं की 2 ही मांग है जो इस चुनावों में भी काफ़ी बड़ी है कि रोजगार उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम है, बेरोजगारी का मामला लगातार उठ रहा है, कई परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी है, कई परीक्षाएं लीक हो चुकी है, जिसकी वजह से युवाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है अंकल जी आपका? सोरन लाल। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है? भाई जा ठीक लग रहा हो वो ठीक बताबो, जा गलत लग रहा हो वो गलत बताबो। तो आपको कैसा लग रहा है? अब हमारे हिसाब से तो ठीक लग नहीं रहा हमें तो। क्यों, मतलब कहाँ कमी नज़र आ रही है? अब ये कमी ना होती तो ये किसान 1-1.5 साल में वहाँ से हाईवे पे तो उठे हैं, वो दिल्ली जा रहे। जो सरकार जिसको हम यहाँ से चुन के भेजते हैं, हम उनको दिल्ली में बैठा देते हैं। हम अगर किसान आदमी दिल्ली जाने लगा तो उसके रास्ते रोक दिए जाते हैं। किसान को हक नहीं है दिल्ली में जाने का? बिल्कुल हक है। तो उन्होंने रास्ता रोक देते हैं किसान जब भी जाते हैं। तीसरी साल है उत्तराखंड, वहाँ से हरिद्वार से चल के आए थे हज़ारों की संख्या में किसान, वो वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिए। तीसरी साल की भी तो बात है, वो दिल्ली में नहीं घुसने दिए। अब किसानों ने अपना जो है विरोध तो कोई भी कर सकता है। किसान अपना विरोध जताने के लिए जंतर मंतर पे जा रहे थे, वहाँ नहीं पहुँचने दिया उनको। 1 साल तक वो ठंड में गर्मी में, मैं भी गया हूँ वहाँ, खुद कई बार गया हूँ मैं भी, वहीं रोक दिए, वहाँ अंदर तो दिल्ली में घुसने नहीं दिया। अब खुशी है कि तीनों कृषि कानून बिल वापस हो गए? हाँ, तीनों कृषि कानून से हम खुश हैं, तीनों कृषि कानून वापस है गए। लेकिन जो इन्होंने 6 वायदे जो किए थे, जिसके ऊपर धरना हमने उठाया है वहाँ से, उस पर एक पे भी अभी अमल नहीं हुआ है। जब तक, सबसे मेन मुद्दा हमारा MSP का है, जब तक सरकार इतनी व्यवस्था नहीं करेगी कि जो भी हम किसान, जो भी 22 फसल सरकार अपने आप मूल्य तय करती है, किसान तो नहीं करता है। किसान को पूछा भी नहीं जाता तेरी इसमें कितनी लागत आ रही है। वो अपने आप अपनी मर्जी से AC कमरान में बैठ के, वो सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वही फसल का रेट तय करते हैं। उस रेट पे भी न्यूनतम समर्थन मूल्य, आज कोई भी प्रोडक्टर है, कोई भी कंपनी मालिक है, वो अपना कोई भी 10 रुपये का उत्पाद बना रहा है, वो तो अपने 12 रुपये की MRP रखेगा। वो 12 रुपये से 12 रुपये, हाँ इससे कम नहीं बिकेगा, हमको 12 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। लेकिन पैदा हम करते हैं, MRP गवर्नमेंट रखती है। किसान उस पर भी इतना भोला है, किसान उसको भी मान लेता है।
उस पर भी उसकी फिर बिकती नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। यूपी में आपने कहीं व्यवस्था देखी है? सरकारी रेट की तौल कहीं हुई है? कहीं व्यवस्था अभी है? तक तो कहीं नहीं देखी, लेकिन कुछ लोगों ने आप लोगों पर भी आरोप लगाया कि जो गाजीपुर बॉर्डर और तमाम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, वो भी एसी वाले रूम बना करके उनमें बैठे हुए थे, एसी की हवा खा किसान रहे थे। वहाँ उसमें मर जाए, मच्छरन पे खप जाए, गर्मी में मर जाए। वहाँ वो तुम जैसे आप जैसे लोग ही लगा रहे किसान पे, कहाँ इतना पैसा? तो अब किसान ये समझा अब जाए कि ये सालते साल तक वहाँ जो है अपने एसी रूम में बड़ी बड़ी कोट आलीशान बंगलेन में आलीशान कोठिन में रहे। किसान वहाँ गर्मी में मर रहा हो, सर्दी में मर रहा है, लेटरिन को परेशान, पानी को परेशान, वहाँ वो हवा भी ना खाए, गर्मी में मर जाए वहाँ। तो क्या कितने समझा आप जाए बैठ- उत्तर प्रदेश इन की लोगों को, जो लोग एसी कमरान में वहाँ बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनको 2 घंटा रोड पे खड़े करके दिखा दो, बैठक दिखा दो, हम मान जाएंगे। सही बात है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश के किसान अभी बीजेपी के समर्थन में हैं या फिर नाराज है आज? भाई हम खूब समर्थन में हैं। पहली बात तो हमारे आसपास में 2-3 प्रांत आ रहे हैं, वहाँ बिजली का बिल बिल्कुल माफ़ है, किसान की निजी नलकूप का। इनको निजी नलकूप का बिल माफ़ कर देना चाहिए। जो भी किसान के घर में पैदा है रही है 22 MSP जो गवर्नमेंट रखती है, उसकी तोल व्यवस्था इतनी हो जाए कि अपने ब्लॉक तहसील लेवल से बाहर नहीं जाना पड़े। खुश है? तहसील के अंदर ही सारा काम होता है। हमें सरकार, किसी सरकार से हमें कोई दोष नहीं किसी की हम बुराई कर रहे हैं, ना किसी की हम बड़ाई कर रहे हैं। हमें तो अपने पेट से मतलब है, हम जो पैदा कर रहे हैं उसका हमें सही समर्थन मूल्य मिल जाए और हमारे बच्चे इनकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो जाए। जो भी बच्चा हमारा पढ़ लिख के, अब किसान आदमी के बस की है इतना पैसा लगाना, पोस्ट ग्रेजुएट कराना और जो PhD वगैरह कराना, लेकिन जो बालक ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आज घर बैठे हैं। कहीं रोजगार है? कहीं रोजगार का मुद्दा इस बार लगातार बढ़ा हुआ है और रोजगार को लेकर के योगी सरकार कह रही है कि हमने लाखों नौकरियां बांट दी पिछले सालों में। हमारे क्षेत्र जेवर क्षेत्र में से एक भी इन 5 साल में किसी भी सरकारी नौकरी में कोई बालक लगा हो तो कोई भी, आप पड़ताल कर लो पूरे गांव में, जेवर क्षेत्र के जितने भी गांव में, इनमें पूरी पड़ताल, एक भी बालक 5 साल के अंदर किसी सरकारी नौकरी पर नहीं गया। अच्छा, तो लगता है कि योगी सरकार हटेगी, परिवर्तन आएगा, कोई दूसरा नेता आएगा, कोई दूसरी पार्टी आएगी तो वो बेहतर काम करके दिखाएगी? अब देखो जी, ये तो ना कह सके हम कि क्या होगा क्या ना होगा, पर हर आदमी यही लालसा में रहे है सके, नया आदमी आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा। तो अखिलेश यादव से है कुछ उम्मीद है कि वो कुछ कामकाज करेंगे? देखो मैं पहले ही कह रहा हूँ आपसे, हमें किसी पार्टी विशेष से कोई वो नहीं, लगाव नहीं है। हमें केवल अपने जो हम मेहनत करते हैं, हमें अपनी मेहनत का पैसा मिल जाए। पार्टी विशेष से हमें कोई लगाव नहीं है। हमारे लिए बीजेपी बढ़िया, अखिलेश आ जाए अखिलेश बढ़िया, बहन जी आ जाए बहन जी बढ़िया, कांग्रेस आ जाए कांग्रेस बढ़िया। मैं आपसे ये जो आ जानना जाए चाहता वही हूँ, बढ़िया। योगी सरकार के तो आपने 5 साल देख लिए, बहुत खुशी नहीं मिली किसानों को भी, तमाम समस्याएं रही, रोजगार, महंगाई, लेकिन जिस आशा के साथ इतने प्रचंड बहुमत से हमने इनको वहाँ तक पहुँचाया है, लोकसभा विधानसभा तक, उतने हमारी आशा के अनुरूप काम नहीं हुआ। आशा के अनुरूप काम नहीं। हमने तो ये सोचा था कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज भी तहसील में चले जाओ, थाने में चले जाओ, बिना पैसे के एक सिपाही भी ये बात करने को तैयार नहीं है। अगर बिना पैसे के चले जाते धुतकार के बाहर निकाल के भगा देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया। आप अभी इसे रखें और अभी कोई आपस में हम यहाँ कोई घटना घटाते हैं, अभी आप वैसे ही आप हमारे साथ चलो थाने में, अगर बिना पैसा के, बिना वहाँ के, बिना दलाल के कोई हमसे बात कर जाए तो हमको FIR नहीं लिखी जाएगी हमारी। मतलब इतने बुरे हालात हैं। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? कल्लू शर्मा। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हुआ है? विकास तो हुआ है पर लेकिन गुंडागर्दी तो बराबर ये बरकरार चल रही है, रिश्वतखोरी। अच्छा, अभी भी बरकरार है भ्रष्टाचार? बिल्कुल। तो योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि भैया हमने 5 सालों में नंबर 1 बना दिया यूपी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो कोई कुछ कामकाज ऐसा लगा होगा जो अच्छा लगा योगी सरकार का? एक बात बताओ, थाने के अंदर कोई भी किसी चीज़ पे चले जाएं तो उसमें उस टाइम पर जाता था 2 रुपये, आज जा रहे हैं 20 रुपये। गुंडाराज उससे ज़्यादा है। भाई एक बात मानो, मेरे साथ हैं और मैंने अपने ग्रुप के आदमियों की तो छिपा लिए और दूसरे ग्रुपों को उछाल रहा हूँ मैं, तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं ख़त्म होता है। भ्रष्टाचार तो ये है कि मैं खुद अपने पे कंट्रोल करके चलूँ कि मेरे साथ के जो कोई रिश्वत की चलेगा, पानी भी नहीं पिए किसी का, तो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार खत्म है। तो लगता है कि अखिलेश यादव अगर सरकार में आएंगे तो खत्म करके दिखाएंगे? कोई पता नहीं, ऐसा कोई भी सरकार नहीं दिख रही यहाँ पर जो इसको कंट्रोल कर पाए। तो उम्मीदों पर मतलब कोई खरा नहीं उतर सकता? कोई नहीं उतर रहा। तो वोट किसको देंगे इस बार? सब चुनावी वादे कर रहे हैं। ये चुनावी वादे करते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं रहता। नहीं तो अब
2-1.5 महीना रह गया है लगभग, डेट भी आ चुकी है। देखो यहाँ वोट किसको डालेंगे? यहाँ तो मजबूरी है इंसान की, किसी ना किसी को डालनी पड़ती है। नहीं, नोटा भी होता है। नोटा पर दबाने पर फिर भी इनमें से कौन सी पार्टी निकालोगे? फिर आगे भी चुनाव होना, चुनाव तो जब भी होना। तो कैसे जवाब देंगे आप? आपके साथ इतना धोखा हो रहा है, सब चुनावी वादे कर रहे हैं, जवाब कैसे देंगे? जवाब क्या करें? अभी हम प्रत्याशी देख रहे हैं, कौन पार्टी का कौन प्रत्याशी आता है। अच्छा, हम पार्टी बेस पर नहीं, हम प्रत्याशी बेस पर वोट करेंगे। तो अगर बीजेपी से धीरेन्द्र सिंह को मिलता है तो वोट डालेंगे उनको? धीरेन्द्र सिंह से हम खूब खुश हैं, बहुत बढ़िया खुश हैं धीरेन्द्र से हम। लेकिन अभी तो इनमें आपस में ही वो चल रहा है, अभी तो कोई पता ना कि कौन की टिकट हो कौन की ना हो, अभी तो कोई डिक्लेयर ही ना हो। संजय सिंह में और धीरेन्द्र सिंह में? हाँ, संजय सिंह में, धीरेन्द्र सिंह में, एक योगेंद्र छौकर है, वो भी अड़ रहा है आपको। अब क्या हो, आला कमान क्या करे क्या ना करे। अच्छा, और अगर किसी दूसरी पार्टी को देना होगा तो उसमें क्या आपकी वो है मंशा? हाँ, अगर धीरेन्द्र सिंह को टिकट कटता है यहाँ से तो फिर विचार करेंगे, फिर विचार किया जाएगा। फिलहाल धीरेन्द्र सिंह के काम से खुश हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा जगवीर चौधरी। सिर्फ आदमी से खुश है? काम से खुश, काम भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन धीरेन्द्र हमारे क्षेत्र का आदमी है। हम जाते हैं तो बाकायदा हमारा वेलकम होता है, हमारी सुनी जाती है, काम हो या ना हो पर हमारा वहाँ वेलकम है। सिर्फ इस वजह से वोट डालना है। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? जगवीर चौधरी है जी। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ कामकाज हुआ है? हाँ, सबसे पहले तो आप हमारे गांव समसमनगर में आए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बड़े भाई जो कह रहे हैं वो थोड़े से नाराज़ हैं, लेकिन पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने व्यक्तिगत बहुत सारे काम किए हैं, हर घर में तक वो पहुंचते हैं, दुख में सुख में, और बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो हमारा तो पूरा समसमनगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि लोगों की जो समस्याएं, किसानों की भी समस्या गिनवाई लोगों ने, रोजगार की भी गिनवाई, महंगाई भी इतनी हो गई है, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर परिवर्तन हो जाए तो कोई दूसरी सरकार आकर के बेहतर काम दिखाएगी? नहीं, दूसरी इससे अच्छा मेरे हिसाब से तो काम नहीं कर सकती। दूसरी इनको तो हम देखते हुए ही आ रहे हैं बचपन से। दूसरी ना करेगी भैया, मेरी बात सुन। 394 पे तो सिलेंडर ने पहुंचा दिया 1080 को, 980 को आयो कल। दूसरी सरकार इतनी महंगाई ना कर पाएगी ना जितनी महंगाई ये कर। भाई साहब, ये तो आप कह रहे हैं कि सब खुश है, सब बीजेपी की तरफ देंगे। 2012 में आपको भी पता हो तो हमको तो मोटा मोटी थोड़ा सा ध्यान है, हम किसान आदमी है तो हमें ध्यान ना रहे, हम तो ज़्यादातर अपने मट्टी को काम करें, मट्टी काटें, अपना अनाज पैदा करें। 2012 में डीजल जो बाहर से आ रहा था $112 बैरल तक कीमत पहुंच गई थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जब हमको 54-55 रुपये लीटर मिल जाता था। आज डीजल की कीमत घटती घटती पिछले कोरोना काल में 27, 28, 25, $22 बैरल तक आ गई थी। उसका जनता को तो फायदा नहीं मिला। 100 रुपये से ऊपर ये फायदा कैसे पहुंचाए, जनता तक पहुंचेगा? नहीं, देखो जनता के लिए उन्होंने काम इतने किए, हर रोड गली सब कुछ बनाए, तो जनता की जेब से तो जेब तक जनता की तो जा रहा हो, काम का हैगा वो जनता। बिल्कुल बात सही है। जनता, महंगाई का असर तो जनता पर पड़ रहा है, आम जनता पर पड़ रहा है। नहीं, आम जनता पर पड़ रहा है, वो मैं बड़े भाई की बात से सहमत हूँ, लेकिन जब विकास चाहिए तो महंगाई भी बढ़ेगी। दोनों चीज़ तो एक साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि दूसरी सरकारों ने ना कोई रोड ढंग से बनाया ना गली बनाई। अब हमें सारी सुविधा चाहिए तो ये झेलनी भी पड़ेगी। किसान जो नाराज है वो, नहीं, देखो किसान नाराज थे, अब नहीं है इतने, क्योंकि लाइट भी अच्छी भरपूर मिल रही है। 1 बीघे भी तो खेत ना बो रखे हो, मैं खेती करूँ वो पे 60-65 बीघे नाज बो रखे हो, गेहूँ बो रखे मैंने, तो यहाँ कहा पता किसान कितने दुखी हैं। ये तो हमें तो स्कूल में लग रहा है, स्कूल में लग रहा है, और अगर कोई दिल्ली का NGO है वहाँ पे तो झपट ले, तो चुपचाप इन्हें कहा पता किसान कौन सी परिस्थिति गुजर रहा है। क्यों भाई साहब, आप किसानी नहीं करते, किसानी करते इसलिए कह रहे किसान परेशान है? नहीं, हमारे बड़े भाई तो कर रहे हैं, तो हम तो इनसे छोटे हैं, तो साथ तो इन्हीं के हैं, तो सब कुछ देख तो रहे हैं कि क्या परेशानी। आप समझ नहीं पा रहे परेशानी कहाँ कहाँ है? नहीं, परेशानी अब बड़े भाई बता रहे हैं तो परेशान है ही, जो अंदर का दुख निकल रहा है उनका, तो इस पे भी सरकार सोचेगी और करेगी आगे। क्यों भाई साहब, ये कह रहे हैं कि महंगाई है लेकिन विकास भी बराबर हो रहा है? महंगाई तो है ही है भैया। हमें तो एक तो पहली बात तो वैसे जेवर तहसील में मंडी है नहीं, कहाँ कह रहे हैं, हरियाणा ले जाए तो वहाँ पब्लिक पुलिस वैसे जो कह रहे हैं मोदी जी कहीं भी बेचो, कहीं भी नाज बेच सके किसान। अगर दाम दिए और पार जाओ, 500 रुपये दे जाओ और जाओ। मतलब भ्रष्टाचार भी अब कहीं ना कहीं है, सब है, कहीं की सरकार हो। हाँ बताइए। जब हम यहाँ पे गेहूँ या धान, हम हरियाणा की, हमारा जो गांव में हरियाणा की सीमा पे लग रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे हरियाणा की सीमा लग जाती है।
पुलिस वाले बैरिकेड लगा देते हैं, सोटा लेके खड़े हो जाते हैं। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसान अपने माल को कहीं भी बेकर, 3 साल से हल्ला मचा रहे हैं इस बात को, तो कि हमने मार्केट खोल दिया। अभी हम ट्रैक्टर लेके चलते हैं, मेरी ट्रॉली भरी भराई खड़ी है, आप निकलवा दो बिना पैसा दिए मुझे। छोटा मारे और हम बहन बेटी की गाड़ी दें, हमें बॉर्डर पार और ना होने दें हमें। अब गेहूं के सीजन आ जान दो, जो एक दानों भी इधर उधर बिक जाए। जब इन्होंने एक प्रक्रिया बना दी कि भाई जो किसान रजिस्ट्रेशन करावेगा वो अपने माल बेचेगा, तो रजिस्ट्रेशन होने पे हम अपने माल कहीं भी बेच देना जहाँ में सुविधा हो। कि नहीं, जेवर से इधर नहीं जाएगा, जेवर से पल्ली तरफ नहीं जाएगा, जेवर में कोई सुविधा नहीं है। एक तरफ योगी सरकार, मोदी सरकार का कहना है कि किसान खुश है, इस बार बीजेपी की तरफ किसान का झुकाव है, लेकिन जब किसानों से बात की जाती है तो किसान लगातार अपनी परेशानियां गिनवाते हैं। किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में लगातार गुंडा राज बरकरार है और पुलिस वाले भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हम मौजूद थे जेवर के शमशम नगर गाँव में, जहाँ पर लोगों से प्रतिक्रिया ली, इनसे जानने की कोशिश करी कि कौन सी पार्टी बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है और पिछले 5 सालों में क्या वाकई में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है या नहीं बना। फिलहाल के लिए इतना ही। हम चलेंगे फिर से एक नए विधानसभा क्षेत्र में और देंगे आपको हर अपडेट। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।